वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के अभियान की शुरुआत होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है और अभी भी भारतीय टीम में प्लेइंग 11 क्या होगी और कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलेगा, इसको लेकर के सवाल उठते नजर आ रहे हैं, जिसका जवाब हो सकता है कि नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में कुछ हद तक मिल जाए। इंग्लैंड के खिलाफ जो प्लेइंग 11 दी गई थी ब्रॉडकास्टर्स को, उसमें जो प्लेइंग 11 थी, उसमें जो देख करके नजर आया वो एक अलग सूरत हाल जो है वो बयान कर रहा था। अब देखना यह होगा कि टीम इंडिया यहां से क्या करेगी। लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार कर चुकी है। क्या है वो फॉर्मूला, हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। कैसे हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव मिलकर के करेंगे प्रहार और टीम इंडिया के इस फॉर्मूले से हो जाएगी बाकी सभी टीमों की हार, बताएंगे इस वीडियो में आगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट की तमाम ऐसी डिटेल एनालिसिस के लिए क्रिकरोच की फैमिली में आप शामिल हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से टीम इंडिया लगातार अच्छा कर रही है। एशिया कप हम जीत करके आए। एशिया कप में भी हमारे पास केएल राहुल जो है वो उस मुकाबले में मौजूद नहीं रहे, जहां पर कि ईशान किशन ने शानदार 82 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त योगदान दिया। नंबर 5 और नंबर 6 के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को बेहतर परिस्थिति में पहुंचाया। लेकिन नंबर 4 की गुत्थी जैसा 2019 में उलझी हुई थी, वैसी ही 2023 में भी नजर आ रही थी। एशिया कप में जब मौका मिला सुपर 4 में खेलने का, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ लीग मैच में भी श्रेयस अय्यर खेले, अच्छा दिख रहे थे, बट वो आउट हो गए। मैंने कहा था कि श्रेयस अय्यर बड़े अच्छे निक में नजर आ रहे हैं। सुपर 4 में बैक स्पेजम होता है, अचानक से 5 मिनट पहले केएल राहुल आ जाते हैं। केएल राहुल जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, 2 दिन बैटिंग करते हैं, शतक बना करके जाते हैं और भारतीय टीम का सरदर्द जो है वो दूर कर जाते हैं। एशिया कप का भारतीय टीम जो है फाइनल का खिताब जो है वो जीत करके आ जाती है। लेकिन श्रेयस अय्यर के ऊपर में डाउट रहता है कि भाई वो क्या अब वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप खेलते नजर आ रहे हैं क्योंकि वो टीम में है। और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया वहां परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा। एक मैच में जो है वो रन आउट हो गए, दूसरे मैच में शतक लगा दिया, तीसरे मैच में भी 48 रनों की शानदार पारी। और जो लोग सवाल कर रहे थे कि भाई नंबर 4 का क्या होगा, तो नंबर 4 की अपनी पोजीशन को बहुत ही बेहतर ढंग से आपके श्रेयस अय्यर ने काबिज किया है। लेकिन इसी सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। 2 बैक टू बैक मैचेस में 50, और वो 50 सिर्फ कहने के लिए 50 नहीं था, वो तरीका जिस तरीके से बैटिंग होनी चाहिए वो करके दिखाया है और बताया है कि भारतीय टीम के लिए डेथ ओवर्स में या जब जरूरत पड़ेगी बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए तो सूर्य कुमार यादव की कितनी जरूरत है। और मेरा पर्सनली मानना है कि मैं इस टीम के अंदर में श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव इन दोनों को देखना चाहता हूं 11 के अंदर में। लेकिन मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। टीम की प्लेइंग 11 टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है, और टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करने वाली है तो आपको भविष्य के घर में छिपा हुआ है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, उसकी अगर बात करें और ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, तो जो अभी सूरत हाल है उसके मुताबिक मैं सूर्य कुमार यादव को नहीं छोड़ सकता। अब यहां पर 2 पेज फंस रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ईशान किशन के बारे में मैनेजमेंट जो है वो उनको लेकर के सीरियस है। ऐसा माना जा रहा है कि टीम इंडिया टॉप 5 में एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को देख रही है, और अगर ईशान खेलते हैं तो जो बली है वो चढ़ेंगे श्रेयस अय्यर। जो ऐसी खबर आ रही है कि श्रेयस अय्यर को कहा जाएगा कि भाई आप थोड़ा सा बेंच गर्म कीजिए, चूंकि सिचुएशनल की बात की जा रही है कि हमें टॉप ऑर्डर में जो है एक बाएं हाथ का बल्लेबाज चाहिए सामने वाली टीम में अगर लेग स्पिनर होता है। और मैं ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा होने वाला है जहां पर भी लगेगा कि सामने की टीम में बाएं हाथ के गेंदबाज ज्यादा, चाहे वो पेसर हो, चाहे वो स्पिनर हो या लेग स्पिनर अगर हो, तो वहां पर ईशान को लेकर के आया जाएगा। अब यहां पर सवाल है कि ईशान आएंगे तो बैटिंग कहां करेंगे। तो ईशान की जो जगह है वो नंबर 5 फिक्स की गई है मैनेजमेंट की तरफ से। अगर वो आते हैं तो नंबर 5 पर ही बैटिंग करेंगे, और ऐसी सूरत में केएल राहुल जो है वो नंबर 4 खेलेंगे। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर टीम में खेलते रहते हैं और ईशान नहीं आते हैं तो फिर जो बैटिंग ऑर्डर आपका सेट है ओपनिंग से लेकर नंबर 5 तक वो सेट रहेगा, इवन 6 नंबर तक जो है बिल्कुल सेट रहेगा। यानी कि ओपनिंग रोहित और शुभमन करेंगे, 3 पर विराट, 4 पे अय्यर, 5 नंबर पर केएल राहुल और 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या। अब यहां पर जो मैंने कहा आपको कि हार्दिक और स्काई का कॉम्बो कैसे काम करेगा, हार्दिक और स्काई को कैसे प्रहार करने के लिए रखा गया है। अब सूरत हाल ये बन रहा है कि ये सिचुएशन ये है कि टीम इंडिया कुछ मैचेस में ऐसी कोशिश कर सकती है कि ओपनिंग रोहित शुभमन के बाद 3 पर विराट को खिलाएगी, 4 नंबर पर जो है वो हो सकता है कि अय्यर की जगह पर ईशान को खिला लिया जाए। यानी कि ईशान अगर टीम में आएंगे तो 4 पर केएल खेल जाएंगे, 5 पे ईशान खेल जाएंगे, और 6 नंबर पर
हार्दिक पांड्या और 7 नंबर पर सूर्य कुमार यादव को रखा जाएगा। और ऐसे सूरत में बन सकती है हालात ये कि आप चूंकि आपने ऑलरेडी स्पिनिंग ट्रैक खेलेंगे तो आप 2 स्पिनर तो खिलाएंगे खिलाएंगे, और हो सकता है कुलदीप जडेजा ही खेल जाए, तब ऐसी सूरत में अश्विन बाहर बैठेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट वेरिएशन चाहेगा तो अश्विन आएंगे, और उस सूरत में जडेजा को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जडेजा की जगह पर एक परफेक्ट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव टीम में आएगा। और फिर आपके पास में कुलदीप यादव के बाद जो है आपके पास 2 पेसर होंगे, बुमराह और सिराज। अब सिचुएशन ये बन रहा है कि अगर सूर्य कुमार यादव 2-3 ओवर डाल लेते हैं तो जो स्पिन में तीसरे स्पिनर की बात हो रही है वो सूर्य कुमार यादव वो भूमिका निभा सकते हैं। अब 2 सवाल यहां उठ रहे हैं कि ये कि क्या ईशान को लाया जाएगा श्रेयस अय्यर की जगह पर, पहला सवाल है। मैनेजमेंट चाह रही है कि हाँ वो ला सकते हैं, तो श्रेयस अय्यर को बाहर जाना पड़ेगा। सूर्या का कोई कनेक्शन ईशान के साथ में है नहीं, तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव जो है वो नंबर 6 या नंबर 7 पर बैटिंग करेंगे। लेकिन सूर्या को टीम में लाने के लिए आपको एक बॉलर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये हो सकता है जो बीच का रास्ता निकल सकता है कि सूर्य कुमार यादव आकर 2-3 ओवर डाल लें, बाकी 5 बॉलर आपके पास में रहेंगे ही, आपके 2 स्पिनर हो जाएंगे और 2 पेसर प्लस एक हार्दिक पांड्या, तो 5 हो गए। छठे बॉलर की भूमिका में सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, नेट पर उन्होंने खूब बॉलिंग की है तो वो आकर के बॉलिंग डाल सकते हैं। तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए बेनिफिट क्या होगा कि भारतीय टीम के लिए ओपनर की जवाबदेही जो तय की जाएगी वो ये की जाएगी कि रोहित और शुभमन गिल मिलकर के शुरू में आकर के खूब ठुकाई करें। पहले 10 ओवर में भारत की कोशिश होगी कि 90 रन 100 रन जो बनाए जाएं वो बनाए जा सकें। जब तक गेंद ठोस रहती है नहीं रहती है, कोशिश की जाएगी कि जितने ज्यादा रन बन पाए। अगर 15 ओवर में हम 130 140 पहुंच जाए तो वो कोशिश की जाएगी बनाने की। एक आधा विकेट अगर गिरते भी हैं इस बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल ओवर का जो फेज होगा वो दिया जाएगा जवाबदेही विराट कोहली, केएल राहुल और ईशान किशन या श्रेयस अय्यर स्लैश कह रहा हूं मैं, दोनों में से किसी को भी बाहर नहीं कर रहा हूं, किसी को अंदर नहीं कर रहा हूं। मैं साफ कह रहा हूं कि विराट को खेलेंगे ही खेलेंगे, केएल खेलेंगे खेलेंगे, ईशान और अय्यर में कौन खेलेगा उस पर मैं बता रहा हूं। तो ऐसे में जो भी खेलता है, अय्यर भी स्पिन अच्छा खेलते हैं तो अगर अय्यर खेलते हैं तो अय्यर, या अगर ईशान खेलते हैं तो ईशान, इन लोगों को जवाबदेही ये दी जाएगी कि भैया आप मिडिल ओवर का जो फेज है 16वें ओवर से लेकर के 40वें ओवर तक चले जाइए या 35वें ओवर तक चले जाइए। पहले 15 ओवर का जो जवाबदेही है वो ओपनर्स को दिया जाएगा। अगर इस बीच में पहले 15 ओवर में भारत 130 135 बनाता है और उसका एक विकेट जाता है, यानी कि रोहित या शुभमन में से कोई अगर एक आउट होता है, तो जो एक ओपनर होगा वो तो गेम को आगे तक लेकर के जाएगा और नंबर 3 का बल्लेबाज भी आगे खेलेगा। लेकिन अगर वहां पर दोनों ओपनर आउट भी हो जाते हैं और भारत की एक अच्छी शुरुआत हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके लिए बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 और नंबर 4 के बल्लेबाज को जवाबदेही दी जाएगी। जैसे विराट और केएल ने बैटिंग की थी, आपको अगर याद हो तो पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 वाले मुकाबले में, तो वैसे सूरत में होगा ये कि एक पार्टनरशिप बिल्ड होगी और कोशिश की जाएगी गेम को अगला विकेट गिरते गिरते 35वें ओवर तक ले जाया जाए। और वैसे सिचुएशन में नंबर 5 पर ईशान किशन आएंगे, 6 पर हार्दिक पांड्या होंगे और फिर आपके पास 7 नंबर पर सूर्य कुमार यादव होंगे, या फिर सूर्या 6 पे आते हैं तो हार्दिक 7 पे होंगे। तो ये जो 3 बल्लेबाज होंगे ये अंतिम 15 ओवर में कोशिश करेंगे कि 150 के ऊपर का स्कोर खड़ा किया जाए। यानी पहले 15 में अगर आपने 120 130 के आसपास बना लिया, 120 ही मान लीजिए अगर बना लिया आपने, या 110 ही बना लिया, जो कि बन रहा है अमूमन हमारे भारतीय ओपनर्स गिल और रोहित करके दे रहे हैं, तो 110 अगर रन मैं मान के चलता हूं कि 15 ओवर में आपने 110 रन बना लिया, और अगले जो है 16वें से 35वें ओवर के बीच में अगर आपने रन बना लीजिए, कुल मिलाकर के यही कोई अगर देखेंगे तो 20 ओवर में आपने बना लिए 6 रन के हिसाब से 120 रन और जोड़ दीजिए तो होते हैं 230 रन, यानी 35 ओवर में 230 रन। तो उसके बाद अगले 15 ओवर में जो पहला अगला 5 ओवर होगा 36 से 40 ओवर के बीच में, उसमें भारतीय टीम की कोशिश होगी कि हम उसमें 40 रन और जोड़ें, यानी कि 40 ओवर खत्म होते होते आपके पास मौका होगा कि आप 270 260 के आसपास पहुंच जाए। अगर 260 भारतीय टीम 40 ओवर बनाती है तो फिर जो ये बल्लेबाजी ईशान की दिख रही है वो टुक के बजाय आक्रामक शैली की बल्लेबाजी दिखेगी। तेज बॉलिंग खेलना पसंद भी करते हैं ये बल्लेबाज, तो फिर ईशान, देन हार्दिक और सूर्या, ये तीनों बल्लेबाजों को फिनिश करने की जवाबदेही दी जाएगी। और अगर आपके पास सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि ये तीनों बल्लेबाज मिलकर के अंतिम के 15 ओवर में या इनमें से अगर कोई फेल भी होता है तो भी आप गिरते पड़ते भी अंतिम के 15 या 10 ओवर में 100 सवा 100 रन जोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास विकेट रहेगा सुरक्षित, आपकी स्टार्ट मजबूत रहेगी। अगर आपने 250 में 260 में अगर आपने 100 रन जोड़ दिया, अगर आपने 40 ओवर में 250 बनाया है, 90 भी जोड़ते हैं तो आप 340 के आसपास पहुंचते हैं, 100 जोड़ते हैं तो 350 पहुंच जाएंगे। और 350 विल नॉट बी एन इजी टारगेट फॉर एनी टीम इन एनी सर्कमस्टांसेस एनी कंडीशन। तो ऐसे में टीम इंडिया का जो फॉर्मूला है वो यही है कि हम
अपनी कुछ प्लेयर्स की जो बैटिंग की बात है, रोहित, शुभमन बिल्कुल परफेक्ट है, विराट खेलेंगे खेलेंगे, केएल खेलेंगे ही खेलेंगे, हार्दिक खेलेंगे, ये 5 तो तय ही हैं जो बल्लेबाजी में खेलेंगे। अब पेच है वही कि अगर सूर्या को खिलाना है तो एक बॉलर शॉर्ट होगा और मेरी नजर में फिर मैं जडेजा को ड्रॉप करके सूर्या को खिला लूंगा और सूर्या से कहूंगा भैया 2-3 ओवर तुम डाल दो, और उसके अलावा जब भी समय मिलेगा 2-3 ओवर डालो। लेकिन अगर 5 ही बॉलर हमारे कामयाब हो जाते हैं, मान लीजिए हार्दिक, बुमराह, सिराज तीनों बॉलर हैं, पेसर, और 2 हमारे स्पिनर कुलदीप और अश्विन, या कुलदीप जडेजा ही मान लेता हूं अगर अश्विन को आप नहीं लाते हो, तो ऐसे सूरत में फिर सूर्या की बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर सूर्या का हमारी बल्लेबाजी में इस्तेमाल हो जाएगा। और ऊपर में अगर देखें तो अय्यर और ईशान में फैसला करना पड़ेगा कि आप ईशान के साथ जाना चाहते हो या अय्यर के साथ जाना चाहते हो। जो अय्यर ही फॉर्म में, उनको ही बाहर रखना बहुत सोच विचार करके करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इसी पर माथापच्ची कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इसका कंक्लूजन मिल जाएगा। और जो सूरत हाल है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि ईशान नंबर 5 खेलेंगे, 4 पे केएल खेलेंगे। अगर अय्यर खेलते हैं तब तो खैर अय्यर 4 पे ही होंगे, केएल 5 पे होंगे, लेकिन अगर अय्यर नहीं खेलते हैं, ईशान आते हैं, तो फिर ईशान 5 पे खेलेंगे और केएल चले जाएंगे 4 नंबर पर, जो उन्होंने सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग की थी। अब आपके पास 6 पर जो है हार्दिक हो जाए या सूर्या हो जाए, और अगर हार्दिक 6 पर आते हैं और आप सूर्या को नहीं खिलाते हैं तो फिर आपकी बैटिंग जो है वो छोटी हो जाएगी। जो आप बैटिंग लंबी कर रहे हैं, 7 पे जडेजा को रख करके, 8 पे आप अश्विन को रख करके, वो नहीं हो पाएगा, या शार्दुल को रखे, वो नहीं हो पाएगा। उससे बेहतर ये होगा कि आप जडेजा को ही ड्रॉप कर दो और वहां पर सूर्या को खिला लो, आपके लिए बैटिंग ऑर्डर भी बेहतर हो जाएगा। टारगेट सेट करने जा रहे हो, अगर आप टॉस हार गए हो, अगर आपको किसी ने बैटिंग दे दिया तो आप टारगेट भी अच्छा सेट कर पाओगे। अगर आप टारगेट जो है वो चेज कर रहे हो तो चेज भी आप करने का आपके पास रहेगा कि चलो ठीक है, हमारे पास 7 प्रॉपर बल्लेबाज हैं और उसमें भी हमारे 2 ऐसे बल्लेबाज हैं, हार्दिक और सूर्या, जो कहीं से ही मैच में जीता सकते हैं। तो उसका जो एक मनोबल आपका बढ़ेगा वो आपके टारगेट को चेस करने में काम आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली में शामिल हो जाइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच दोस्तों।